गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम प्रियंका है और मैं द्रंग की रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी का नाम किशन चंद है जो कि एक बिजनेसमैन है और मेरी मम्मा का नाम दिनेश कुमारी है जो कि एक हाउसवाइफ है। और मेरा एक छोटा भाई है जो कि अपनी डिग्री वल्लभ कॉलेज से कंप्लीट कर रहा है और मैंने अपनी +2 गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पद्दर से कंप्लीट की है और उसके बाद मैंने अपनी डिग्री GDC द्रंग एट नारला से कंप्लीट की है। ग्रेजुएशन होने के बाद मैंने 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस लिया है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्रंग से और साथ ही मैं बच्चों को ट्यूशंस भी पढ़ाती थी। अब मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल क्लस्टर यूनिवर्सिटी में MSc करने जा रही हूँ और मेरा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि मुझे सारे काम करना अच्छा लगता है और मुझे घूमना बहुत पसंद है और नई नई चीज़ों के बारे में सुनना और समझना बहुत अच्छा लगता है। मेरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि मुझे इरिटेशन और गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और मैं इस चीज़ के ऊपर अपने ऊपर काम कर रही हूँ। धीरे धीरे मुझे इस पे जल्दी ही अपने ऊपर फर्क दिखने को मिलेगा। थैंक यू। सबसे पहले हम इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन के बारे में बात करेंगे जिसका डिवीजन है ब्रायोफाइटा, क्लास है इपेक्टोप्सिडा, ऑर्डर है मार्केशियस, फैमिली है टार्जिगोनेसिस, जीनस है साइथोडियम, स्पीसीज है ट्यूबरसम। तो सबसे पहले हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। जो साइथोडियम है ये फैमिली टार्जिगोनेसी का एक कॉमन जीनस है। उदर एंड सिंह ने 1976 में 7 स्पीसीज को रिपोर्ट किया इंडिया में। जो इसकी कॉमन स्पीसीज थी साइथोडियम ट्यूबरसम एंड साइथोडियम कैनरम। जो प्लांट होते हैं इसमें ये बेसिकली मॉइस्ट एंड कोल्ड एरियाज में मिलते हैं और ये केव के अंदर ग्रो करते हैं। जब ये इनसाइड द केव ग्रो करते हैं तो ये गोल्डन येलो कलर के दिखाई देते हैं। वैसे ही आपके ये टेकन आउट अपीयर्स येलोइश एंड ग्रीन स्ट्रक्चर। जिसी तरह से आपको ये थैलस का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसी तरह से हम बात करते हैं जो इसका डॉर्सल सरफेस होता है। उसमें जो आपका डॉर्सल सरफेस का थैलस होता है वो प्रोमिनेंट पॉलीगोनल एरियाज विद इन एयर पोर्स है ना। तो ये जो होता है आपका इसका ये एक्सटर्नल कैरेक्टर माना जाता है। तो इसमें फ्लोरोसेंस प्रेजेंट रहती है। उसी तरह से हम इसके दूसरे वेंट्रल सरफेस की बात करेंगे तो वेंट्रल सरफेस में आपका जो हाफ बैरल शेप्ड और फोटोसिंथेटिक जोन होता है। जिस तरह से आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है इसमें आपके एयरपोर्ट्स प्रेजेंट रहते हैं और इसमें एम्पिटी फोटोसिंथेटिक चैम्बर होता है और इसमें 2 टाइप्स ऑफ राइजोइड प्रेजेंट रहते हैं, ट्यूबरक्लेटेड एंड स्मूथ वॉल्ड। और इसमें स्मॉल स्टोरेज जोन होता है। ट्यूबरक्लेटेड राइजोइड जो होते हैं वो पैग लाइक सरफेसेस में होते हैं। उसी तरह से हम इसकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो आपकी साइथोडियम होती है, साइथोडियम ट्यूबरसम जो होता है इसका नाम इसीलिए साइथोडियम ट्यूबरसम है क्योंकि ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को शो करता है। उसी तरह से आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। साइथोडियम जो होता है वो मे बी मोनोशियस भी हो सकता है। मोनोशियस तो आप तो समझते ही होंगे। उसका मतलब होता है कि बोथ एंथ्रिडिया एंड आर्चिगोनिया प्रोड्यूस इन ए सेम प्लांट। उसी तरह से मे बी ये डायोशियस भी होता है। डायोशियस का मतलब होता है कि एंथ्रिडिया एंड आर्चिगोनिया प्रेजेंट इन ए डिफरेंट प्लांट्स है ना। उसी तरह से हम इसके मेल और फीमेल एंथ्रिडिया एंड आर्चिगोनिया के बारे में देखेंगे। उसी तरह से ये डॉर्सल सरफेस पे आपके आर्चिगोन एंथ्रिडिया प्रेजेंट रहते हैं। जिस तरह से देखिए ये आपका एंथ्रिडियो 4 है, ये डिस्क है और ये स्टॉक है। ये जो आपका डॉर्सल सरफेस होता है उस पे एंथ्रिडियो 4 आपके प्रेजेंट रहते हैं। ये मेल रिसेप्टेल्स होता है। उसमें स्टॉक और डिस्क आपके डॉर्सल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। उसी तरह से आपके आर्चिगोनिया के बारे में बात करते हैं। आर्चिगोनिया आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये आपके वेंट्रल सरफेस के ऊपर रहता है, वेंट्रल सरफेस रीजन के ऊपर रहता है। ये सिंगल होता है, ओव्यूल होता है और डम्बर शेप्ड एंड बी शेप्ड। आपको ये दिखाई दे रहा होगा बिप शेप्ड और इसके अंदर 2 कैप्सूल्स प्रेजेंट रहते हैं। ये थी इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इनको फर्टिलाइजेशन करने के लिए वाटर की प्रेजेंस बहुत ज्यादा जरूरी रहती है। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। और उसके बाद आता है इसका स्पोरोफाइट। आपका जो स्पोरोफाइट होता है वो मेनली
3 पार्ट में डिवाइड होता है, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। जो फुट होता है, फुट का काम होता है एब्जॉर्प्शन एंड सीटा का होता है कंडेंसेशन। और उसके बाद आपका जो स्पोरोफाइट होता है, इसके ये आउटसाइड होते हैं, ये आउटसाइड 4 सेल्स होते हैं और इनसाइड 8 सेल होते हैं। और उसी तरह से इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इसकी यही है कि इट हेल्प्स इन ए सॉइल फॉर्मेशन। यही सब कुछ आपका साइथोडियम के बारे में था जो मैंने आपको बता दिया। और इसी तरह से आपका साइथोडियम का जो टॉपिक है वो क्लियर होता है। थैंक यू सो मच।